हेलो एवरीवन। आज हम लोग उत्तर प्रदेश कृषि एवं पशुपालन से रिलेटेड 2025 में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है, पूरा लंगड़ा उत्तर प्रदेश में उगाए जाने वाले किस फल की प्रसिद्ध किस्म है? लंगड़ा इज फेमस वैरायटी ऑफ विच फ्रूट ग्रोन इन उत्तर प्रदेश। तो देखिए, हम लोग लंगड़ा आम नहीं कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मैंगो की प्रजाति है। क्वेश्चन नंबर 34 थोड़ा धुंधला है, मैं पढ़ के आपको सुना देता हूँ। बोला उत्तर प्रदेश के बारे में दो कथन लिखा हुआ है, आपको बताना है दोनों में कौन सही है या दोनों गलत है, कौन सही है गलत है। पहला स्टेटमेंट बोल रहा है कि उत्तर प्रदेश देश में आलू का अग्रणी उत्पादक है, लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ पोटैटो है उत्तर प्रदेश। तो हाँ, ये बात सही है। दूसरा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ अप्रूव्ड फॉर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ साउथ एशिया रीजनल सेंटर ऑफ इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर एट अलीगढ़। भारत सरकार ने अलीगढ़ में अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र के दक्षिण एशिया क्षेत्र केंद्र की स्थापना को मंजूरी दी है। तो देखिए, कथन तो सही है, बट वो अलीगढ़ में नहीं किया गया है, उसको किया गया है आगरा में। तो इस तरह से हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 सही है, 2 गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ओनली 1। आगरा जिला में अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र के दक्षिण एशिया क्षेत्र की स्थापना को मंजूरी दी गई है। ये आपका यूपी पीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 35 बोल रहा है कि विच एग्रो क्लाइमेटिक जोन, कौन सा कृषि जलवायु क्षेत्र है जो सबसे अधिक संवेदनशील है, मोस्ट वल्नरेबल है? तो देखिए, सबसे ज़्यादा खेती करने में कहाँ दिक्कत आती है? बुंदेलखंड में, इसीलिए वो बहुत सेंसिटिव एरिया है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बुंदेलखंड में अनियमित वर्षा होती है, मिट्टी का कटाव बहुत होता है, जल का बहुत दिक्कत है, तापमान बहुत ज़्यादा रहता है, टेम्परेचर ज़्यादा रहता है, तो वहाँ खेती उतनी ज़्यादा नहीं हो पाती जितना बाकी क्षेत्र में यूपी के होता है। क्वेश्चन नंबर 36 बोल रहा है कि विच स्टेट वॉज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ फूड ग्रेन्स इन इंडिया इन 2023 एंड 24। तो 2023 और 24 का डेटा है, तो आने वाले एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है। आने वाले एग्जाम में जो भी नया डेटा होगा वो उसके लिए इंपॉर्टेंट होगा। जो 2023 और 24 में उत्तर प्रदेश लीडिंग था, इसीलिए क्वेश्चन यूपी आर ओ में पूछा गया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 बोल रहा है विच कैश क्रॉप इज द मेजर कंट्रीब्यूटर ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमी। कौन सा नकदी फसल महत्वपूर्ण योगदान है यूपी की अर्थव्यवस्था में? तो नकदी फसल हम लोग जानते हैं कि शुगर केन है, और जो शुगर केन है वो उत्तर प्रदेश लीडिंग प्रोड्यूसर है पूरे इंडिया में। तो ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश इज फेमस फॉर लॉक इंडस्ट्री। ताला उद्योग के लिए प्रसिद्ध कौन है? तो ताला नगरी हम लोग अलीगढ़ को कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 बोला उत्तर प्रदेश में कितने एग्रो क्लाइमेटिक जोन हैं, कितने कृषि जलवायु क्षेत्र हैं? तो टोटल 9 जलवायु क्षेत्र एग्रो क्लाइमेटिक जोन है। आंसर नंबर सी हो जाएगा। 9 के बारे में लिखा हुआ है, आप वीडियो पॉज करके इसको पढ़ेंगे। क्वेश्चन हमेशा यही पूछता है कि कितने एग्रो क्लाइमेटिक जोन है, बट ये जानते रहेंगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए। पूरा द डिस्ट्रिक्ट कॉल्ड एज राइस बाउल ऑफ उत्तर प्रदेश। धान का कटोरा किसे कहते हैं? तो आपको चंदौली कहते हैं। कैसे इसको याद रखते हैं? चा से चौंदौलू, चा से चावल। इसी चंदौली में चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, और यहीं पे राजदरी और देवदरी वाटरफॉल भी इसी चंद्रप्रभा में पाया जाता है। तो चंदौली आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 41 पूरा व्हाट इज़ द रैंक ऑफ उत्तर प्रदेश इन द प्रोडक्शन ऑफ रेप सीड एंड मस्टर्ड ऑयल सीड। तिलहन और रेप सीड के मामले में उत्तर प्रदेश का कितना स्थान रहा है? तो उत्तर प्रदेश का दूसरा स्थान रहा था। ये फिर से इकोनॉमिक सर्वे 2023-24 करेंट अफेयर का है, क्योंकि 2025 फरवरी में पूछा गया है। तो अभी आपको नया इकोनॉमिक सर्वे का डेटा पढ़ना होगा, ये पुराना क्वेश्चन है, अब ये नहीं आएगा, अपडेटेड होके आएगा। इकोनॉमिक सर्वे जो नया वाला आएगा उससे रिलेटेड आएगा। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा उत्तर प्रदेश कृषि क्षेत्र कृषि उत्पादन मंडी विधेयक 2020 की धारा 7A में संशोधन के अनुसार मंडी शुल्क का अधिकतम प्रतिशत कितना है जो मंडी उपयार्ड के मालिक लाइसेंसधारी उपयोगकर्ता शुल्क के रूप में एकत्रित कर सकते हैं? तो देखिए, ये काफ़ी टफ क्वेश्चन है। इसका आंसर होगा ई, क्योंकि अधिकतम 25
परसेंट एकत्र कर सकते हैं, बट ये अपने आप में काफ़ी क्वेश्चन टफ है, बहुत कम ही लोग इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किए होंगे। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। अकॉर्डिंग टू, ये देखिए जो मंडी सचिव, तो मंडी में ही काम करना है, इसीलिए ये क्वेश्चन थोड़ा जिन्होंने मंडी सचिव की तैयारी की होगी, इन सब चीज़ों को अच्छे से पढ़ा होगा, उनके लिए आसान है। बाकी नॉर्मल एग्जाम में इससे क्वेश्चन नहीं आएगा। 43 क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 7 ऑफ उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी अधिनियम 1964, अंडर व्हाट कंडीशन कैन द स्टेट गवर्नमेंट एबॉलिश एन एग्जिस्टिंग प्रिंसिपल मार्केट यार्ड। जो उत्पादन मंडी अधिनियम है, तो 1964 की धारा 7 के अनुसार किस स्थिति में राज्य सरकार किसी मौजूदा प्रमुख मंडी प्रांगण को समाप्त कर सकती है। तो देखिए, अगर आपको नहीं भी पता होगा तब भी सही हो जाएगा। देखिए, किसी रेजिडेंशियल एरिया को बढ़ाने के लिए तो कोई चीज़ बंद किया नहीं जाता है। इंटरनेशनल ट्रेड को बढ़ाने के लिए किया जा सकता है, सही बात है, लेकिन किसी को बंद करके आप इंटरनेशनल ट्रेड कैसे बढ़ाओगे। टैक्स रेवेन्यू पैसा के लिए किसी को बंद कर देना, ये भी सही नहीं लग रहा है। बट ऑप्शन नंबर सी देखिए, इफ़ डीम्ड नेसेसरी और एक्सपीडिएंट इन द पब्लिक इंटरेस्ट, यदि जनहित में आवश्यक या समीचीन समझा जाए, जनहित में अगर कोई चीज़ सही देखा जा रहा है तो किसी चीज़ को बंद किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। फिर से देखिए, मंडी सचिव में क्वेश्चन आया है और ये भी क्वेश्चन मंडी सचिव में ही आया है। क्वेश्चन नंबर 44, अंडर द उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2020, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज इंट्रोड्यूस टू इनकरेज द यूजेस ऑफ मंडीज। मंडियों के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए क्या लागू किया गया है। प्रोविजन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, ट्रेडिंग बियॉन्ड APMC रिक्वायर्स स्पेसिफिक लाइसेंस, मैंडेटरी ट्रेनिंग फॉर फार्मर्स, इंसेंटिव्स फॉर प्राइवेट इन्वेस्टर्स इन द मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कि आप APMC रिक्वायर्स स्पेसिफिक लाइसेंस, उसके बाहर भी आप काम कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45, विच एग्रो क्लाइमेटिक जोन ऑफ उत्तर प्रदेश हैज़ बिन एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी। उत्तर प्रदेश के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में कृषि उत्पादन अधिक है। तो हमारा जो ईस्टर्न प्लेन है उसमें हमारा ईस्टर्न प्लेन में खेती ज़्यादा होती है, बट यहाँ पूछ रहा है कि प्रोडक्टिविटी, खेती ज़्यादा होने से क्वेश्चन नहीं पूछ रहा, बोल रहा है कि कहाँ प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होती है। तो आंसर होना चाहिए इसका वेस्टर्न प्लेन, क्योंकि वेस्टर्न प्लेन में सिंचाई वगैरह काफ़ी ज़्यादा है। ईस्टर्न प्लेन में खेती ज़्यादा होती है, ज़्यादा लोग खेती पे डिपेंडेंट है, यहाँ वर्षा ज़्यादा होती है, बट जो खेती के लिए आपको सिंचाई और ज़्यादा अच्छी टेक्नोलॉजी वगैरह चाहिए वो वेस्टर्न प्लेन में है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वेस्टर्न प्लेन। उत्तर प्रदेश में पश्चिमी मैदान कृषि क्षेत्र में कृषि उत्पादकता अधिक है। इस क्षेत्र में सिंचाई की अच्छी व्यवस्था और उपजाऊ मिट्टी होने के कारण इसकी उत्पादकता अधिक है। बट बोला जाए कि कौन सा कृषि के लिए अच्छी जगह है तो ईस्टर्न प्लेन हो जाएगा, लेकिन प्रोडक्टिविटी के लिए कौन सा ज़्यादा सही जगह है तो वेस्टर्न प्लेन हो जाएगा। थैंक यू।